নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ পূৰ্বোত্তৰ খণ্ডৰ আঞ্চলিক চৌহদৰ সঞ্চালক ডক্টৰ সুশীল কে সিঙৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই। आज हम लोग के बीच है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय जनसंचार संस्था के पूर्वोत्तर क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट रीजनल कैंपस के क्षेत्रीय संचालक रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुशील के सिंह। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है जब आप यहाँ आए और आपने कार्यभार संभाला। जी। आपके आने के बाद यहाँ आपने क्या क्या परिवर्तन लाने की कोशिश की, किस तरह से चीज़ें यहाँ पे बदल रही है? जी, मेरे पहले क्षेत्रीय परिसर पे जो क्षेत्रीय निदेशक होने के नाते मेरे सामने कई चैलेंजेस आई थी, जैसे कि इस कैंपस को, इस परिसर को इस्टाब्लिश करना और एकेडमिक जो सेशंस है उनको चालू करना। तो सबसे पहले तो मेरे चैलेंजेस ये आए कि यहाँ पे जो स्टाफ जो हमारे काम के लिए दोनों जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो की ज़रूरत होते हैं एक किसी भी इंस्टीट्यूशन को। सबसे पहले तो मेरे सामने ये चैलेंज थे कि हम जो स्टाफ को हम एम्प्लॉय करें, रिक्रूट करें, और जो तरह तरह की स्टाफ होते हैं यहाँ पे कि एक परिसर को संभालने के लिए, जैसे सिक्योरिटी स्टाफ से लेके। इसके बाद जब हम जो एकेडमिक जो सेक्शन में आए तो जैसे टीचिंग की जो ज़रूरत होती है, जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट करना और बाकी जो टीचिंग एसोसिएट्स है और बाकी जो ऑफिस के कार्य के लिए जो स्टाफ है उनको भी रिक्रूट करना, ये सारे हमारे सामने आई है। और इसके साथ साथ हमारे सामने जो ये जो चैलेंजेस आई थी कि जो नया परिसर है तो जिस तरह की जो ज़रूरतें होते हैं तो उस तरह की जो डेवलप करना, और यहाँ पे जैसे बिल्डिंग्स की ज़रूरत होते हैं, हॉस्टल्स की ज़रूरत होते हैं और हॉस्टल को संचालन करने की ज़रूरत होते हैं, और जैसे हमारे स्टाफ क्वार्टर की ज़रूरत होते हैं। इस तरह की कई सारे जो है जो सामने आई है। लेकिन हम 1 साल हो चुके हैं तो इस पर हमने इतने अभी तक हमने जो स्टाफ जो है वो लगभग हमने पूरी कर ली है। नॉन टीचिंग स्टाफ है, कैंपस परिसर को संभालने के लिए सिक्योरिटी वगैरह जो है, ये सारे हम ऑलमोस्ट इस स्टेज पे आ गए कि हम लोग सेल्फ रिलायंट अभी हो सकते हैं। और डॉक्टर सिंह, अगर आप हमें ये बताएं कि यहाँ किस क्षेत्र से या किस प्रदेश से ज़्यादा बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? हालांकि हम जानते हैं ये ऑल ओवर इंडिया जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद चुन के यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अभी किस किस सब्जेक्ट में कोर्सेस है, क्या क्या यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, किस पे आपके एम्फेसिस ज़्यादा है? जी माना जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो हमारे यहाँ के जो एडमिशन्स होते हैं ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो NTA के जरिए जो होते हैं। तो इसके जरिए हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं। ये ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम होते हैं, तो इसकी एडमिशन होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं ये हमारी ये जो इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र से तो बहुत ही कम है, लेकिन ज़्यादातर पूरे भारतवर्ष की जो कोने कोने से आए हुए हैं। से एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, आसाम से आए हुए हैं, तो अलग अलग क्षेत्र के आए हुए हैं। और हमारे यहाँ पे जो 2 कोर्सेज फिलहाल चल रही है वो हमारे यहाँ पे PG डिप्लोमा कोर्सेज है 1 साल की, प्रैक्टिकली जो 9 महीने के होते हैं। तो एक कोर्स है हमारे यहाँ पे एक PG डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म है और दूसरी कोर्स है PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया। जी। और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके साथ सटा हुआ है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो ये आवास क्षेत्र है ये लगा हुआ है, इसके भीतर ही है। बहुत ही खूबसूरत जगह पे फैला हुआ ये क्षेत्र है। और मैं सराहना करना चाहूँगा प्रोफेसर सिंह और उनके स्टाफ की, जो इतने खूबसूरत तरीके से पूरे कैंपस को संभाल कर रखा हुआ है। हर तरफ हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत है। कैसे मेंटेन करते हैं आप इसको? और इसमें साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा, वैसे स्वच्छता तो हर जगह दिखाई देते हैं यहाँ पे, फिर अभी स्वच्छता ही सेवा जो अभी कैंपेन चल रही है इसके तहत भी और आप क्या कदम उठा रहे हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले हमारे सामने बहुत चैलेंजेस थी। मैं इससे पहले हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में काम करता था और मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए। तो मिजोरम में और मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने से मेरा मनोबल भी बहुत बढ़ गया उसमें। और मेरा इसी मकसद से आया था कि इस परिसर को हम जितना हमको डेवलप कर सके
सके, प्रोग्रेसिव हम प्रोग्रेस ला सके, वेलफेयर जो है इसके लिए हमने पूरा सोचे है। और जो हमारी हेड क्वार्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में, और पूरी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पूरे इसके मतलब जी जान लगा के इस परिसर को विकास करने में हम बड़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। और पूरे हमारे जो वो रहते हैं कि पूरे प्लान रहते हैं कि इस परिसर को पूरे भारतवर्ष में एक इस तरह की स्थिति में लाया जाए कि इसको पूरे भारतवर्ष जाने कि यहाँ पे पूर्वोत्तर परिसर में एक ऐसे परिसर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान का जो परिसर है, हम ये चाहते हैं कि, और हमें ये भी चाहते हैं कि हम इसके पढ़ाई के क्षेत्र में भी कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा इसको हम विकसित करना चाहते हैं कि यहाँ की जो बच्चे भी है और यहाँ के लोग जो है, जो संचार के क्षेत्र में और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काफ़ी मतलब जो इनके मतलब जो सुनने में इनको कम आ रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की जो परिसर है, इस तरह की कोर्सेज चलती है और इस तरह की संस्था है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को कि हम ऐसा जो भारतीय संचार संस्था का एक परिसर यहाँ पे है, तो इसकी मौका यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पत्रकारिता में, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में और पब्लिक रिलेशंस, इस तरह की तरह के जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज है। हम लोग एक्चुअली कोर्स, हमारी कोर्स है ज़्यादातर प्रैक्टिस ओरिएंटेड है और हम चाहते हैं कि हम अच्छे से पत्रकार इस क्षेत्र से हम निकालें। तो ये हमारी एक मकसद है जी। जैसे आपने बताया यहाँ पे हर क्षेत्र के से बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे पूरा उन लोग के लिए हॉस्टल की सुविधा है। जैसे मैंने आपसे अभी पूछा कि जैसे अभी स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, ये अभियान चल रहे हैं यहाँ पे पूरा देश भर में, हिंदी पखवाड़ा है, यहाँ पे हिंदी दिवस है, इस तरीके के और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, उन लोग का पार्टिसिपेशन क्या रहते हैं यहाँ पे, आप कैसे कदम उठाते हैं? जी, ये जो हमारी जो यहाँ पे ये काम जो कार्य जो है ये चलते रहते हैं। हमारी बच्चे जैसे हमारी जो है यहाँ पे आइजोल में जो मीडिया संस्थानें हैं, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB है, आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, और बाकी सारे बच्चे जा चुके हैं, घूम के आए हैं और उनकी तौर तरीके, काम करने का तौर तरीके देख के आए हैं सीखने की वजह से। और अभी हम कई सारे और भी प्लान कर रहे हैं कि बाकी जितने भी जो मीडिया है और बाकी अलग अलग क्षेत्र है, हम उसको कवर करने की हम कोशिश करें। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा अखबार है, ये बांग्लायानी के नाम से, तो हम बांग्लायानी भी हम विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। बात आई जैसे आपका जैसे पखवाड़ा है और जैसे हिंदी पखवाड़ा है, हम लोग शुरू से ये कोशिश करें कि हम हमारी इन दोनों कार्य की जो पखवाड़े हैं, इनकी तहत हम इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करें। और अभी हमने हाल ही में हमें जो हिंदी पखवाड़ा का हमने कार्य आयोजन किया था, तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कॉम्पिटिशन्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि कविता कॉम्पिटिशन है, कविता पढ़ने का, और ये भाषण प्रतियोगिता है और निबंध लिखने का जो प्रतियोगिता है। तो हम इन लोगों को पुरस्कार भी देते हैं, जैसे पहला इनाम, दूसरे इनाम और तीसरे इनाम हम देते हैं हर प्रतियोगिता में। जैसे हमारी मिनिस्ट्री के मुताबिक हमारे जो प्रथम पुरस्कार है वो 4,000 रुपये का है, और दूसरी पुरस्कार है 3,000 रुपये का, और तीसरा जो पुरस्कार है वो 2,000 रुपये का है। तो ये हम इसको बच्चों को बांधते हैं, इनाम के तौर पे हम देते हैं उनको, और बच्चों का उत्साह इससे भी और बढ़ जाता है कि और सारे काम करने का और राजभाषा हिंदी की जो इसको बढ़ावा देने का जो सरकारी कार्य क्षेत्र में और हिंदी को प्रयोग करने का ये कोशिश पूरे करते हैं और कर भी रहे हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे। तो 30 तक ये राजभाषा जो पखवाड़ा है, तो हम 30 तारीख को एक और कार्यशाला करने का हम प्लान कर रहे हैं। और स्वच्छता ही सेवा के नाम से हमने एक कार्यक्रम यहाँ पे चला रखा है, और बच्चों से हमने इसका जो निबंध प्रतियोगिता है इसमें भी हमने इसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग टॉपिक बना के दिए हैं। और हम लोग हमारी जो परिसर है, जैसे आपने बताया, ये पूरे हरे भरे जो है और बड़ी नीट क्लीन है, हम पूरे हर रोज कोशिश करते रहते हैं हम लोग नीट एंड क्लीन रहे। और जो भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री जी की जो सपना है स्वस्थ रहने का, स्वास्थ्य रहने का, तो ये हम खुद भी हम इसको निभाए, और हम इसको हमारे आसपास के लोग में भी और पूरे समाज में भी हम इसको ये संदेश को हम लेके जाने का हम पूरी कोशिश करें। जी। और आखिर में डॉक्टर सिंह, आप आकाशवाणी के माध्यम से देशवासियों को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
जी, मैं मनोज जी आपकी तरफ से ये मेरे को ये मौका मिला, आपको पहले तो बहुत धन्यवाद। ये मैं आपकी आकाशवाणी के जरिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम आज की पूरे जो देश में जो कई सारे समस्या है, कई सारे प्रॉब्लम्स है और कई सारे विकासशील कामों की भी ज़रूरत होते हैं, तो हम एक बताना चाहते हैं कि ये जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, एक ऐसे माध्यम है जो पूरे दुनिया की जो समस्या है या जो संचार है, ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि संचार ही वो साधन है, तो इसीलिए हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम इसके तहत हम ये कोशिश करें, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय जनसंचार संस्थान जो है, ये पूरे कोशिश करें कि हम ऐसा देश बनाए कि हम संचार के क्षेत्र में हम इसको बढ़ावा दे दें और पूरे देश की जो कई सारी समस्या को हम ये विश्वास करते हैं कि कई सारे समस्याएं हम दूर कर सकेंगे और देश को विकासशील और प्रगतिशील बनाने में जो संचार की जो महत्व है, ये हम सारे जाने तो हम बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो हमारी भारत सरकार की जो प्रोग्राम है, जो 2047 तक हमें जो एक विकसित भारत बनाने का और एक जो भारत बनाने का जो निर्माण का जो सपना है, वो पूरा हो सकेंगे। जी जी, डॉक्टर सिंह, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका फिर से आभार। थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ পূৰ্বোত্তৰ ক্ষেত্ৰৰ আঞ্চলিক চৌহদৰ সঞ্চালক ডক্টৰ সুশীল কে সিঙৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ একেই সময়তে। নমস্কাৰ।